बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, इस वक्त मैं सिटी कोर्ट कराची में मौजूद हूं। आज हम यहां बुकला बिरादरी से बात करेंगे। जिस तरह सिंध बार एसोसिएशन की जानिब से ये रूल है, ये कवानीन है कि अगर कोई लॉयर के ख़िलाफ़ कंप्लेन करवाए, किसी क्लाइंट की जानिब से जो है सिंध बार एसोसिएशन में किसी वकील के ख़िलाफ़ कंप्लेन फ़ाइल करवाई जाए कि वकील जो है वो अपना काम ईमानदारी से नहीं करता या उसने केस को जो है वो ख़राब किया है, तो उस वकील के ख़िलाफ़ सिंध बार एसोसिएशन की जानिब से ठीक ठाक कार्रवाई भी की जाती है, उसे सस्पेंड भी किया जाता है, यहाँ तक कि लाइसेंस के ऊपर भी बात आ जाती है। तो इस हवाले से हाई कोर्ट के सीनियर लॉयर से आज हम बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। और इसके अलावा कुछ लोगों की माजरत के साथ जिस तरीके से ये कंप्लेंट्स होती हैं, शिकायत होती हैं, वकीलों से जिस तरह लोग सबसे ज़्यादा नाला नज़र आते हैं कि वकील अपना काम ईमानदारी से नहीं करते, लोगों की ये शिकायत, लोगों का जो एक माइंडसेट है, इसके हवाले से वकला बिरादरी क्या कहती है, हाई कोर्ट के सीनियर लॉयर से हम बात करेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे, देखते हैं वो क्या कहते हैं। आइए हमारे साथ। उसमें ये होता है सर कि प्रॉपर फोरम है सिंध बार कौंसिल, उसमें एक कमेटी होती है, उस कमेटी में वो कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती है। उसके बाद कंप्लेनेंट को बुलाया जाता है, उसका पूरा मौक़िफ़ सुना जाता है और मौक़िफ़ सुनने के बाद वो मुतल्लिका वकील साहब का भी मौक़िफ़ सुना जाता है। उसके बाद बिल्कुल फेयर उसकी वो होती है। अगर तो वो मुतल्लिका वकील साहब उसमें गफलत में या नेग्लिजेंस या इस तरह की जो भी उसमें है उसमें पाया जाता है तो उसका सस्पेंड करते हैं। जब वो उस शिकायत को दूर कर देता है या अपनी सफाई का ऊपर वाले फोरम पे पेश कर देता है तो उसको रिस्टोर कर दिया जाता है। बहरहाल अगर कोई एप्लीकेंट वहाँ पे कंप्लेंट फाइल करता है तो उस पे सिंध बार कौंसिल बिल्कुल फेयर कार्रवाई ज़रूर करती है। ऐसा नहीं है कि वो कोई एक तरफा फैसला देती है, वो बिल्कुल दोनों पार्टियों को सुन के उनके मौक़िफ़ को जांच के उसके बाद फिर वो फैसला करते हैं और जो उसमें होता ही इन्वॉल्वमेंट किसी न किसी तरह तो उसका सस्पेंड किया जाता है। लोगों की ये शिकायत होती है बुकला के बारे में। हम जैसे लोगों को देखते हैं सुबह से शाम तक काले कोट में जो है वो अपने फराइज अंजाम दे रहे होते हैं, धूप में, गर्मी में। कुछ लोग, बहुत सारे वकला जो है वो स्पेशल ईमानदारी के साथ और जो है इबादत समझ के करते हैं, लेकिन सर लोगों की शिकायत होती है बुकला के बारे में कि बुकला अपना काम ईमानदारी से नहीं करते। ऐसे लोगों का जो है वो माइंड सेट क्लियर करने के लिए क्या कहना चाहिए? पहली बात तो ये है कि मेरे अल्लाह का एक नामों में एक नाम वकील भी है। वकील का मतलब होता है सिफारिश करने वाला। तो मैं 94 से एनरोल्ड हूँ, तो मैंने जहाँ देखा है, मैं किसी की फेवर में बात नहीं करूंगा, अल्लाह की रजा के लिए बात करूंगा। हमेशा हर वकील को मजलूम की जंग लड़ते हुए और बेहतर से बेहतर किरदार करते हुए कोर्ट्स में भी और आउटसाइड द कोर्ट्स, जैसे कोई नेशनल इश्यूज हैं, जैसे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए, जमहूरियत के लिए, लोगों के, आम लोगों के आईनी हकूक के लिए, तो बाहर अंदर जंग लड़ते हैं। हाँ, शिकायत जरूर होती है, इसलिए कि सब के सब एक तरह के नहीं होते हैं और फिर कुछ लोगों को शिकायत गलतफहमी की बुनियादों पे होती हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द लॉयर्स ऑनेस्टली, एकदम दयानतदारी से, एकदम तवज्जो से और एकदम प्रोफेशनली एक्ट करते हैं। और कभी ऐसा नहीं होता कि खुदा न ख्वास्ता कोई वकील ये कहे कि मेरा क्लाइंट केस हारे। केस के मेरिट्स होते हैं। अगर कोई केस का मेरिट नहीं है, सिविल का या क्रिमिनल का एविडेंस नहीं है, तो जरूरी होता है कि एक पार्टी के अगेंस्ट फैसला आए। जिस पार्टी के अगेंस्ट फैसला आता है उसको शिकायत होती है कि जगह मेरी नहीं थी लेकिन फैसला मेरे हक में क्यों नहीं हुआ, या क्रिमिनल की सूरत में कत्ल किया लेकिन वकील ने क्यों नहीं बचाया, अदालत ने क्यों सजा किया। तो इस तरह की कंप्लेंट्स होती हैं। बाकी ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में आज भी अगर जुल्म के खिलाफ कोई लड़ रहा है तो वकील लड़ रहा है। वकील पर अदालत की मदद लेता है, लोगों को उनके आईनी हकूक, उनके इंसानी हकूक, उनके दीगर मामला जो है ना, हर वक्त बर वक्त पहुंचाने के लिए अगर इस मुल्क में कोई मुस्तैद है तो वो सिर्फ वकील है। वकील फिर लॉ एनफोर्समेंट से भी, जुडिशरी से इस तरह मदद लेके लोगों को इंसाफ, लोगों को उनके हकूक पहुंचाता है। ज्यादातर वकीलों की कोई कंप्लेंट्स नहीं है पूरे पाकिस्तान में, बल्कि आज भी लोग, अवाम, आम पब्लिक, उसमें ऑफिसर्स या जिस तरह के लोग हैं, वो वकीलों की डिग्निटी पे
वकीलों की ऑनेस्टी पे, वकीलों के प्रोफेशनलिज्म पे कोई सवाल नहीं होता। आप देखें टीवी पे, टॉक शोज में, तबसरों में कभी किसी वकील के लिए भी किसी ने बुरा कहा, कभी किसी ने कहा कि वकील साहब ने मेरे साथ ज्यादती कर ली, फीस ले ली, टाइम पे नहीं आया। तो वकील का नाम मेहनत, दयानत, सदाकत और सच्चाई और लास्टली मर्दानगी। सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहते हैं। आपने माशाल्लाह वकालत में इतना टाइम सर्व किया है, आपकी बड़ी खिदमत है। आने वाले लोगों के लिए जो है आप एक रोल मॉडल है, उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहिए? देखें बात यह है कि अवेयरनेस, जो लोग मेडिकल पढ़ते हैं उनको अपने कानून से अवेयरनेस नहीं होती, जबकि ये भी है कि सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सा लोगों को अल्लाह का करम है अब कानून ये सब चीज़ों का पता हो गया। लेकिन इस माशरे में वाहिद वकील है जो पब्लिक के लिए, मुल्क के लिए, आइन के लिए, चूंकि वो कानून को समझते हैं, कानून की पासदारी करते हैं, तो वो बनिस्बत दूसरे प्रोफेशंस के बेहतर है। मैं तो ये समझता हूँ कि CSS लेवल के लड़के भी बजाय पुलिस में जाने के, एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के, वो प्रेफरेंस देते हैं वकीलों को। तो हमारी सब की तरफ से सब आने वाले नए वकीलों को वेलकम कहते हैं। और अच्छा प्रोफेशन है, अगर आए, मेहनत है, मेहनत करनी पड़ती है, बाकी मुनासिब है बनिस्बत दूसरे प्रोफेशन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। एक्चुअली होता ये है कि कोई क्लाइंट जो एप्लीकेशन देता है किसी वकील के खिलाफ, होता ये है कि अक्सर ज़्यादातर लोग अपने ज़ाती गरज में भी एप्लीकेशन देते हैं। अगर कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो या वकील ने कोई ज़्यादती की हो तो उसके लिए सिंध बार काउंसिल एक कमेटी कंस्टिट्यूट करती है। वो कमेटी उनके दोनों फरीक़ैन को सुनती है। सुनने के बाद अब अगर वकील साहब किसी मिसकंडक्ट में मुलविस पाए गए तो उनका लाइसेंस सस्पेंड करती है। लाइसेंस सस्पेंड करने के बाद वो फिर वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। उसके बाद उसको एक अपील का हक दिया जाता है, उसमें अपील का उसको हक होता है वकील साहब को। तो ये शुरू से एक सिंध बार काउंसिल के जो रूल है, रेगुलेशन, प्रैक्टिस एक्ट है, उसके साथ ये चल रहा है। तो हम भी अपने वकील साहबान के लिए एक बनाया हुआ कि अगर कोई किसी के साथ ज्यादती करता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई, कानूनी उसकी रेमेडी हासिल की जा सकती है। मुखला के खिलाफ इस तरह होगा कि ये कानूनी कार्रवाइयां की जाती है, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत होती है कि वकील जो है हालांकि हम देखते हैं सुबह से शाम तक इस तरह एक इबादत की तरह वकील अपने काम कर रहे होते हैं, अपने पेशे के साथ लोगों का जो सर ये गलत तस्वीर है तो किस तरीके से क्लियर? भाईजान बहुत अच्छा सवाल आपने किया। एक्चुअली होता ये है कि एक हमारे माशरे की एक बन गई है, साइकिल बन गई है, नेचर है हमारे माशरे की कि अगर काम किसी का हो जाए फिर तो वो खुश है। अगर काम, क्योंकि हमने वकील ने सिर्फ प्लीडिंग करनी होती है, केस को आर्गू करना, उसको केस को परसू करना होता है, फैसला जो है ना कोर्ट में करना होता है। अगर किसी के अगेंस्ट आ गया फैसला तो वो बोलते हैं कि हमारे वकील, वो फिर वकील पर ब्लेम करता है, मर्डर करता है। तो इसमें जो है ना आप भी देखते हैं वकील तो बड़ी मेहनत से, जान पहचानी से अपना काम करते हैं। लोगों का अगर काम ना हो तो फिर वो बोलते हैं कि वकील साहब ने मेहनत नहीं की, वकील साहब ने ये किया, वकील साहब ने वो किया। तो मेरे ख्याल में ये एलिगेशन है वकीलों के खिलाफ। वकील अल्हम्दुलिल्लाह सिंसियरिटी से और मेहनत से अपना काम करते हैं। तो जहाँ तक उसका ताल्लुक है, वकील तो अपने जब उस चीज़ से और से वो करता तो है काम, लेकिन मसला ये है कि लिटिगेशन तो कोर्ट्स के अंदर होती है, जजेस की उस पर। जज जो है काफ़ी लिटिगेशन चलता रहता है, केस जो है बर वक्त फैसला नहीं होते, कई सालों के केसेस ऐसे पेंडिंग चल रहे हैं। अगर ये तरीके से इसको करे जाए तो मतलब ये कि केसेस वगैरह सब हल हो सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि लोगों की शिकायत होती है कि वकील जो है अपना काम से और जो है वकीलों से जो है खासकर लोग नाराज हो जाते हैं, लोगों का जो गलत माइंडसेट है उस तरीके से क्लियर करें? लोगों का जो माइंड है उसके मुताबिक तो ये है कि यहाँ तो काम तो बाकायदा होता है, लेकिन ये है कि थोड़ा लेट होता है। उस लेट की वजह वो चाहते हैं फौरी उसको इंसाफ मिले। तो इसमें जो है केसेस की भरमार की वजह से जो है यहाँ उसको बर वक्त इंसाफ नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो लिटिगेशन में चला है। रुकावटें हैं, आप जिस तरह कह रहे हैं कि ताकीद में शिकार हो जाते हैं, इसमें तजुर्बे की नियत लगाइएगा कि क्या वजह हो सकता है? इसकी वजूहत ये है कि मतलब केसेस की ज़्यादा क्वांटिटी होने की वजह से उसमें बर वक्त इंसाफ नहीं हो पाता। तो लिहाजा
कभी विटनेसेस नहीं आते हैं, तो कभी मतलब ये है कि उसके केसेस में पैरवी नहीं होती है, कभी जज साहब बीमार होते हैं, कभी सरकारी वकील बीमार होते हैं, तो ये है कि फौरी तौर पे उसका मामला हल नहीं हो पाता। वो फिर उसके बाद वो वकील से बदजन होकर वो चला जाता है उधर वहाँ सिंध बार काउंसिल में कंप्लेन करने। लेकिन ये है कि उस वक्त जो है ना, बर वक्त अगर इसका कोर्ट से मामला हो जाए तो वो फिर वो इंसाफ तो उसको मिल जाता है। देखिए सर, जिस जगह कोई वकील प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर करता है किसी लिटिगेंट से फीस लेने के बाद, वो अपनी ड्यूटी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करता है, लिटिगेंट के पास इख्तियार है कि वो उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है। कंप्लेन के हमारे दो फोरम है, एक तो कराची बार एसोसिएशन है हमारा फोरम, अनदर फोरम है हमारी सिंध बार काउंसिल जो कि हमारी लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी है। कराची बार के अंदर अगर ये कंप्लेन करते हैं तो दोनों पार्टीज को बिठा के उनका इशू रिजॉल्व कराया जाता है। इशू रिजॉल्व करने के बाद डेफिनेटली जो लिटिगेंट है उसका जो इशू है कि उसका केस नहीं चल रहा होता है, केस प्रोसीड हो जाता है। और अगर वो केस की पोजीशन ऐसी हो कि उस पर जो है वो अगर काउंसिल नहीं मान रही है तो फिर कराची बार एसोसिएशन नॉर्मली उस केस को रेफर कर देती है सिंध बार काउंसिल में। सिंध बार काउंसिल दोनों पार्टीज को नोटिस कर दिए, स्टेटमेंट होता है। मीनवाइल अगर जो है वो वकील उस पर इन्वॉल्व है या उनकी कोई गलती बीच में शामिल है और उन्होंने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया तो फिर सिंध बार काउंसिल अपने पावर्स यूज करते हैं, उनका लाइसेंस सस्पेंड कर देती है। अगेंस्ट दैट सस्पेंशन इनके पास तो वकील के पास इख्तियार है कि वो अपील करे, रिस्टोर करे, वॉटएवर। जब बीइंग अ वकील तो हम इसको अच्छी प्रैक्टिस नहीं समझते कि अगर आपने जब किसी से फीस ली है तो आप कमिटेड हैं। कमिटेड होने की कंडीशन में आपने जो है हर सूरत उनका काम करना है। और अगर आपका लिटिगेंट डिफॉल्टर हो जाता है, फीस अगर वो पे नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन जब आपने वकालतनामा फाइल कर दिया, इसका मकसद ये कि आप उससे आप कमिटेड हो गए तो उसका काम करने के आप बाइंड हैं। तो हम इसको अच्छी प्रैक्टिस नहीं समझते कि अगर आपने किसी से फीस ली और काम ना करें और कोई आपके खिलाफ इस तरह कंप्लेन करे तो उससे ज़्यादा इसको ज़्यादा गैर अखलाक नहीं समझते। और हम लोग बीइंग वकील अपनी कम्युनिटी के अंदर इसको अच्छी नज़र से नहीं देखता। देखिए सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जिस तरह हमने लॉ ग्रेजुएट हुए, लॉ ग्रेजुएट होने के बाद हमने प्यूपलेज की और यहाँ आके हमने इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया। हम अपने आप को कहते हैं हम बॉर्न एडवोकेट। कुछ लोग वो लोग हैं जिन्होंने लॉ किया, सरकारी नौकरी में सारी ज़िंदगी गुजारी और उसके बाद जब उनके सर के बाल सफ़ेद हो गए वो प्रैक्टिस में आ गए। लिटिगेंट तो ये समझते हैं कि बहुत कॉम्पिटेंट वकील है, लेकिन वो इनफैक्ट कॉम्पिटेंट नहीं होता है। उसने सरकारी नौकरी के अंदर सारी ज़िंदगी गुजारी होती है, यहाँ वो आके लाइसेंस ले लेता है। सिंध बार तो लाइसेंस ले लेता है जिससे नॉर्मली लिटिगेंट धोखा खाता है और जब उनको वो उनके सफ़ेद बाल देख के सीनियर समझ के उनको फीस पे कर देता है, लेकिन वो उनको एज सच वो आउटपुट नहीं दे पाते जो एक प्रोफेशनल बोर्न एडवोकेट देता है। तो नॉर्मली ये होता है कि जिस वक्त उनको जो कोर्ट के जितने केसेस के जो दावपेच कह लीजिए कि उस कानून पे कमांड कह लीजिए ना होने की वजह से, उस कमांड के ना होने की वजह से केसेस के अंदर लिटिगेंट को ऑल द टाइम उनका वो आउटपुट रिजल्ट या उनका जो राइट है जिसके लिए वो आए होते हैं या जो उनके ग्रीवेंसेस हैं उनको वो फेवर या उनका मनपसंद आप कह लीजिए उनको रिस्पांस नहीं मिलता। सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो वकालत के पेशे को ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत से ऐसे न्यूकमर्स हैं। आप एज अ सीनियर लॉयर उनके लिए रोल मॉडल है, तो आपने जो माशाल्लाह इतना तजुर्बा है आपका, तो तजुर्बे की बुनियाद पर जो है लोगों को क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए सर, मैं जो नए आने वाले हैं उनसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर उन्होंने जब ये डिसाइड कर लिया है, जब लॉ ग्रेजुएट हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी या कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो उनको ये चाहिए कि जो शाम का टाइम है वो किसी भी सीनियर काउंसिल के जाके चैम्बर में गुजारें ताकि उनको केसेस के बारे में और फील्ड वर्क के बारे में उनको अंदाज़ा हो। दूसरा एक काम वो और भी करें कि सुबह के टाइम पे यहाँ पर वो जिस दिन उनको फ्री हो यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, यहाँ कोर्ट्स का वो विज़िट करें। विज़िट करने के बाद कोर्ट्स की प्रोसीडिंग देखें ताकि उनकी जो नॉलेज और कॉन्फिडेंट लेवल है, दूसरा उनको ये पता चले कि उन्होंने ये प्रोफेशन जो चूज़ किया है तो वो कितना खिदमत वाला प्रोफेशन।
जी तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हाई कोर्ट के सीनियर लॉयर से हमने आज गुफ्तगू की। जिस तरीके से सिंध बार एसोसिएशन की जानिब से ये रूल है कि अगर किसी भी वकील के ख़िलाफ़ किसी क्लाइंट की जानिब से कोई भी शिकायत दर्ज करवाई जाती हैं तो वकीलों के ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरी भी बैठती है, और अगर उनकी गलती साबित हो जाए तो उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। तमाम वकला का यही कहना था इस हवाले से कि सिंध बार एसोसिएशन का बेहद एहतराम है और उनकी जानिब से जो भी कवानीन बनाए जाते हैं उसकी पासदारी लाजिम है। इसके साथ जो है मेरा ये कहना है कि वकालत है, सहाफ़त है, ये इस तरीके के पेशे हैं जिनमें ईमानदारी के साथ अपना काम करने की ज़रूरत है, जिसको जो है वो इबादत की तरह अपना काम करने की ज़रूरत है। हम सहाफ़ियों की ये ज़िम्मेदारी है कि हम आवाम तक जो है वो हक़ाइक़ पर मबनी ख़बरें पहुँचाएँ, सच पहुँचाएँ। इसके अलावा वकीलों की ये ज़िम्मेदारी है कि अच्छे और सही लोग जो हैं, सच्चे लोग जो हैं वो उनकी पैरवी करें। ज़रूरत है तो इस बात की जो है वो अहमियत समझने की ज़रूरत है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए, मज़ीद अहम ख़बरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 360 के साथ जुड़े रहिए। अपने मेज़बान शहरियार सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।